सबसे ज्यादा डकैत चोर तेजस्वी यादव है। पप्पू यादव पीठ ठोक हाथ ठोक करके छाती पे कहता है औकात तो किसी को हम जांच करें। पप्पू यादव जितना आएगा जितना लेंगे उससे कई करोड़ गुना ज्यादा बांटेंगे। दूध के मक्खी की तरह चिराग को फेंक दिए, जरूरत है तो आप सटाएंगे। कल हमको मुख्यमंत्री का शौक है, हमको कोई मुख्यमंत्री का ऑफर देगा तो हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लालू यादव के पूरा खानदान को बैठा दो, जाके गला ठोस। भाई यादव से नीतीश कुमार को टारगेट आपने क्यों किया? नीतीश कुमार जी को दूध के मक्खी की तरफ फेंक दिए। सीबीआई पर बिहार सरकार को इंक्वायरी बैठाना चाहिए। हम तो बोलेंगे नीतीश कुमार जी से, अब डर के मत जिए। बीजेपी के जितने नेता हैं उसका पूरा फाइल खोलिए। ये जो विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, अरे विजय सिन्हा जी 100 चूहा खा के चले हज करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब बिहार सरकार की अनुमति के बिना बिहार में सीबीआई नहीं पहुंचेगी। मेरे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार सब कुछ के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से सीबीआई को लेकर के जो निर्णय लिया गया। अब कहा जा रहा है कि अब सीबीआई बिना बिहार सरकार की अनुमति के बिहार में नहीं हिलेगी। सुशील मोदी से ज्यादा किसी के साथ नीतीश जी खड़े होंगे। स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा किसी के साथ नीतीश जी खड़े होंगे। आरसीपी सिंह के साथ नीतीश जी नहीं थे, ललन सिंह जी के साथ नीतीश जी नहीं है। ये अब गवर्नमेंट में ये नहीं कहा जा सकता ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। संघीय व्यवस्था को आप यदि डिमोलिश करोगे, स्टेट और केंद्र का जो वे है जी, और उसको आप लाइन क्रॉस करोगे। ईडी का मतलब अलग, इनकम टैक्स का मतलब, जो जहां कानून बना है, जो लोकसभा ने कानून पारित किया है, उसको फॉलोअप नहीं करेंगे आप। बंगाल इसके पहले इनको बैंड किया कि नहीं? जाएंगे बंगाल ये ऐसे बिना किसी थाने के खबर के, बिना किसी के, आप किसी के घर में आप इसमें आप, इसका मतलब है कि आप तेजस्वी ज़्यादा की बात आप करने शुरू कर देते हैं आप लोग। तो क्या सबसे बड़का डकैत चोर तेजस्वी यादव हैं? और लोगों के यहाँ सीबीआई, तेजस्वी यादव डकैत चोर नहीं है, डकैत चोर हैं। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा डकैत चोर तेजस्वी यादव हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि लालू परिवार चोर है। भैया मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है। आप जरा सुखराम जी, आप इतिहास उठा करके देखोगे तो गिरिराज के पास 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिला था ना, तो क्या हुआ? सीबीआई ईडी क्या किए? हम बहुत क्लियर आपसे पूछ रहे हैं। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। यदि बीजेपी और सुशील मोदी जी इस बात को कहते हैं तो एक काम करिए ना, आप सारे एमपी एमएलए मंत्री जितने रहे हैं सब, संजय जायसवाल जी के पास कितना दौलत है, नित्यानंद जी के पास क्या था और आज कितना दौलत है, आप एकदम बहुत क्लियर बात करिए हमसे। दोनों डिप्टी सीएम का संपत्ति जांच करिए जो थे, सारे मंत्री का संपत्ति जांच करिए। सुशील मोदी जी जैसे पप्पू यादव पीठ ठोक हाथ ठोक करके छाती पे कहता है औकात तो किसी को हम जांच करें। पप्पू यादव, आपके पास कुछ नहीं है औकात तो जांच करें ना। खानदान और परिवार के अलावे कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा। जितना आएगा जितना लेंगे उससे कई करोड़ गुना ज्यादा बांटेंगे। तो आप यदि गलत है, चोर है लालू यादव जी, तो कानून काम करेगा ना। सीआरपीसी आप भी चलाइएगा, आप चार्जशीट कर दीजिए, कोर्ट जाइए कि आप गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद आप टॉर्चर करना शुरू कर दीजिएगा, काम करना रोक दीजिएगा। उसके पहले तेजस्वी यादव, इनको याद क्यों नहीं आते थे लालू यादव? हमेशा जब इनको जरूरत आया यूज किए, जब आया फेंक दिए। जब नीतीश कुमार को ठंडा करके रखना था तब तक इन पर चार्जशीट और सीबीआई इनकम टैक्स नजर नहीं आया। जब नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बोलते थे सुनील सिंह, तब नजर नहीं आए। इनका आप वे देखिए ना जी। अनंत सिंह इनके साथ थे तब ठीक, अब महाक्रिमिनल।
आनंद मोहन जी इनके साथ थे तो ठीक, अब महा क्रिमिनल। सूरज भान इनके साथ जाए तो ठीक, ना जाए तो महा क्रिमिनल। दूध के मक्खी की तरह चिराग को फेंक दिया, जरूरत है तो आप सटाएंगे। यह राजनीति का यही बेसिया चरित्र है ना। मैंने बेसिया से भी खराब चरित्र इसी को कहा जाता है ना, कि आप सत्ता सियासत के लिए आप इस्तेमाल करते हैं चीजों को। अब आप बताइए ना, कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमला कर रही है, सब जगह कभी आप यहां बोलोगे चोर, नेहरू फैमिली गांधी परिवार के बारे में जिंदगी में किसी की बाप की औकात है कोई उंगली उठा दे इंदिरा गांधी या नेहरू जी या किसी पर? आज तक धरती पर ऐसा। लेकिन आप यदि अमित जी, आप हमारे अच्छे भाई हैं जी, लेकिन आपका बेटा कौन सा काबिल और दुनिया का है कि नंबर 1 पैसा? क्या तेजस्वी के पास पैसा है, अजय शाह जी के पास पैसा नहीं है? आप लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी से लड़ने को तैयार हैं? न, मैं किसी से लड़ने को तैयार नहीं हूं, लेकिन सही बोलने को तैयार हूं। सच को समझिए। राजनीति में कब कौन, कल हमको मुख्यमंत्री का शौक है, हमको कोई मुख्यमंत्री का ऑफर देगा तो हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी ने जो किया या लालू जी ने जो किया, कानून नहीं छोड़े। आप दे दो ना, जाकर के थे एक के बार लालू यादव के पूरा खानदान को बैठा दो, जाके गला ठोस दो, मोक दो, हो जाओ बहुत चोर है, या फांसी एक दिन में दे दीजिए, ये बहुत चोर है। 4 साल से कहां थे, 5 साल से, 6 साल से, मेरा ये सवाल है। और आप लगातार ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तोता या इस्तेमाल करती संस्थाएं खत्म हो गई है। भैया ये डेमोक्रेसी है। आप हमको बताओ ना, जिसके घर में जिसके मन में आता है वहां पर आप ढुकवा देते हो। और अभी जो ये सारा मीडिया एक तरफ से अंजना कश्यप, लिंगायत, तुंगलायत सब आप एक तरफ से आप शुरू कर दिए जंगल राज, तो इसका मतलब है कि आप तेजस्वी को नहीं ना टारगेट कर रहे हो, तो किसको टारगेट किया जाए? आप टारगेट करते हो जाति पर, नहीं यादव जाति को। आप गजब बात करते हो। आप टारगेट किसको कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हैं भाई? यादव से नीतीश कुमार को टारगेट आपने क्यों किया? नीतीश कुमार ने क्या बिगाड़ा था? आप हमको बताइएगा ना। मैं एक बात पूछता हूं, नीतीश कुमार जी जब लालू यादव से अलग हुए थे जी, तब यही भूमिहार समाज नीतीश कुमार को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, ऊंची जात के लोग और अत्यंत पिछड़ा मिल करके। जी, ऐसी क्या हो गई कि नीतीश कुमार जी से बैर हो गया इन समाज को? नीतीश जी ने ऐसा क्या गलती कर दी? तो ये ऐसा लगता है कि आप लगातार जो लालू यादव से सटेंगे वो उनके दुश्मन हो जाते हैं। लालू यादव से जो अलग होंगे वो। तो भैया आप हमको बताइएगा ना, नीतीश कुमार जी ने ना किसी को गाली दी, ना भूड़ा बाल का, ना कुछ कहा, ना कुछ कहा। फिर आप चुनाव में आप नीतीश कुमार जी को दूध के मक्खी के तरफ फेंक दिए। आप नीतीश कुमार के खिलाफ आप तेजस्वी यादव को एक जगह वोट दे दिए, लेकिन नीतीश को वोट नहीं दिए। नीतीश को तो आप कभी नीतीश को और कभी तेजस्वी को। फिर अब जब तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई तो लगातार सबसे ज्यादा मीडिया, जी, हम मीडिया से आग्रह करेंगे कि आप अपना जाति का जो चरित्र है ना उसको बदल दीजिए, और सिर्फ एजेंडा सरकार के द्वारा तय किया हुआ मत बनाइए। ये 2 काम जो मीडिया कर रही है ना, कि मोदी जी जो एजेंडा तय करेंगे वही दिखाएंगे, और जो जाति के आधार पर एजेंडा, तेजस्वी गलत है, लालू यादव गलत है, आप उनको टारगेट करिए। लेकिन जंगल राज, फलना चिलना कहिए ना तेजस्वी गलत है, जेल जाना चाहिए, तो आप भेजिए ना। लेकिन पूरे यादव को मत टारगेट कीजिए। पूरे यादव या अत्यंत पिछड़ा, आप दलित को नहीं टारगेट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को आप गरिया नहीं रहे। आदिवासी 2 जगह और 1 जगह आप हेमंत सोरेन को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी वाले टारगेट कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, चन्नी को टारगेट किए ना दलित को, तो आप दलित आदिवासी के भी नहीं कभी रहे हुए।
भैया पूरे देश में 17% यादव हैं और आप यादव को गरियाते हैं। अब देश में प्रधानमंत्री या कोई भी चीज सभी जात को लेके ना बनिएगा भाई जी। तो मेरा सीधा आग्रह है कि आज जो कानून वहां बना है जी। वो एज ए प्रिंसिपल बना, ये बहुत पहले बनना चाहिए था जी। ये तेजस्वी यादव को या किसी चीजों के लिए नहीं। आप जो जाते हैं और किसी के घर में जबरदस्ती मिलना कुछ नहीं, हम तो कहेंगे कि सीबीआई पर किसी भी कीमत पर जो सीबीआई के लोग इस तरह का चरित्र पैदा कर रहे हैं, सीबीआई पर बिहार सरकार को इंक्वायरी बैठाना चाहिए और कोर्ट जाना चाहिए सीबीआई के खिलाफ। क्या आपको मिला क्या? और मिला तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? और मिला तो आप चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे, जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? इनकम टैक्स, आईटी, ईडी, हम तो बोलेंगे नीतीश कुमार जी से अब डर के मत जिए, चलिए आर्थिक अपराध को एक्टिव करिए और बीजेपी के जितने नेता हैं उसका पूरा फाइल खोलिए, चलिए, और किसी कीमत पर जी डरिए नहीं और इन लोगों को 2 महीना के अंदर सबको जेल में ठूसिए। बीजेपी वालों को टोटल जितना वहां पर बिहार में लूटा है ना, मलाई खाया है जी। ये जो विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, अरे विजय सिन्हा जी 100 चूहा खा के चले हज करने, भाई ड्रग्स माफिया है, कितना पैसा कमाया है, क्यों नहीं बोलते हैं? और हिम्मत और औकात है। हम तेजस्वी जी को आज एक सलाह देंगे। हाँ दीजिए। और सलाह यह है कि आपके पास 4 विभाग है, 5 विभाग है और चारों बीजेपी के पास था। अच्छा, पूरी इंक्वायरी सबसे पहले सेटअप करिए आज कि कितना ये लोग लूटा है। पूरा इंक्वायरी लेट मत करिए। और एक सलाह और है कि किसी दूसरे नेता को गाली गलौज से अच्छा है जो आपने वादा किया है उसको आप पूरा करिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।